नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 4.3 के बारे में। इसका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हम पहले मूल की प्रकृति को ज्ञात करेंगे, अगर मूल है तो उनको भी हम ज्ञात करेंगे। तो अब जैसे ये अपना द्विघात समीकरण है, ये बना किस रूप में है? ये ऐसे बना है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो ये ए बी और सी जो हैं ये क्या है? हमारे गुणांक हैं। तो पहले तो हम इसके गुणांक लिखते हैं। तो ए बराबर 2x² का गुणांक, बी बराबर -3 और सी बराबर कितना लिख दिया अपन ने? 5 लिख दिया। अब हमारे को मूलों की प्रकृति याद करनी है। तो मूलों की प्रकृति याद करने का सूत्र क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। मूलों की प्रकृति याद करने का सूत्र क्या होता है? b² - 4ac। तो हम लिख देंगे d बराबर b² - 4ac। अब हम यहाँ पर d का मान निकाल लेते हैं। b² यानी b का मान कितना है? -3 का स्क्वायर, फिर -4, ये आपस में गुणा में रहते हैं। a का मान कितना है? 2 गुणा c का मान कितना है? 5। तो -3 को -3 से गुणा किया, स्क्वायर लगाया तो -3 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, और 3 3 9 माइनस। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 10 को 4 से करेंगे तो कितना जाएगा? 40। अब प्लस के तो 9 और माइनस के 40, तो हमारे पास में कितना बचा? माइनस के 31। तो हमारे पास में जो अभी प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है माइनस के 31। अब हम देखते हैं, अगर हमारे को ये जो d का मान है वो 0 से ज़्यादा प्राप्त होता है तो दो भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो मूल प्राप्त होंगे, दोनों कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। अगर हमारे को 0 के बराबर प्राप्त होता है तो जो दो मूल होते हैं वो दोनों समान होते हैं। और अगर ये 0 से कम प्राप्त होता है, इसका मतलब कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। और हमारे को यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? 0 से कम प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 बड़ा है और ये 0 से क्या है? कम है। इसका मतलब हमें कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। तो हम लिख देंगे नीचे, समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 हमारे को दे रखे 3x² - 4√3x + 4। अब यहाँ से a का मान, तो a का मान कितना है? 3। b का मान कितना है? -4√3। और c का मान है हमारे पास में 4। तो पहले तो मूलों की प्रकृति याद करते हैं। मूलों की प्रकृति का सूत्र क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। तो अब d का मान निकाल के देख लेते हैं। d बराबर b का स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है? 3 गुणा c का मान कितना है? 4। तो d बराबर, अब -4 को -4 से गुणा करते हैं तो कितना जाता है? प्लस के 16। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 3। तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 48। यानी -4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 48। -4 3 12 और 12 चौक 48। अब 48 में से 48 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। यानी हमारे को इस बार किसके बराबर, d का मान किसके बराबर प्राप्त हो रहा है? 0 के। तो ये देखो, b² - 4ac का मान अगर हमारे को 0 प्राप्त होता है, इसका मतलब है दो बराबर मूल हैं। जो मूल हैं वो दोनों बराबर हैं। तो हमारे को क्या निकालने पड़ेंगे? मूल निकालने पड़ेंगे। अब मूल निकालेंगे तो मूल निकालने के लिए हमारे पास कौन सा सूत्र होता है? श्रीधर आचार्य सूत्र। तो हम लिखेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र से, यानी श्रीधर आचार्य सूत्र से अपन क्या निकालेंगे? मूल निकालें। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर -b ± √d बटे 2a। अगर अपन यहाँ करके u निकालते हैं तो d लिख सकते हैं, और अगर अपन सीधा निकालते हैं
तो डी की जगह अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस बी, पहले से माइनस लगा तो माइनस बी का मान क्या है, -4√3, फिर प्लस माइनस रूट डी, और डी का मान कितना आ गया 0 बटे 2, ए का मान कितना है 3 गुणा 3। तो x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस √0 बटे 2 को 3 से करें तो कितना हो जाएगा 6। तो क्या जाएगा 4√3, ये प्लस माइनस 0 है और √0 तो 0 रह जाएगा बट्टे में 6। अब अगर ये कटता तो इसको काटते थे, जैसे 2 के पारे से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो 2√3 बट्टे 3। ये अगर और भी कटता तो काट देते, देखो ऊपर तो है √3 और नीचे है 3, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 ये गुणा में होता है और थोड़ा सा अच्छे कर देते हैं 2√3, ये इसी रूप में है, और √3 को अपन कैसे लिख सकते हैं 3√3, √3 को √3 से करते हैं तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो यहाँ से √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसर, तो बचेगा क्या 2/√3। तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो गया 2/√3, यानी हमें जो मूल प्राप्त हुआ वो है 2/√3। और इसमें देखो ये बराबर आया तो क्या लिखा हुआ है, 2 मूल बराबर होंगे, यानी दोनों मूल यही होंगे। तो पहला मूल भी 2/√3 होगा और दूसरा मूल भी 2/√3 होगा। ये था हमारा समीकरण नंबर 2। आप लिख सकते हो 2/√3 व 2/√3, ये हमारे दोनों मूल प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारे पास में तीसरी समीकरण है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले a b c यानी गुणांक लिख लेते हैं। तो a बराबर कितना है 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना है 3। अब इससे हम क्या निकालते हैं, मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर b², b का मान कितना है -6, यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a किस जगह 2 गुणा c किस जगह 3। तो d बराबर -6 को -6 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6 को 6 से किया तो 36, माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 24। तो d बराबर कितना आ जाएगा 36 में से 24 घटा दो तो क्या जाएगा 12। अब ये जो 12 है, 12 क्या है ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है। और अगर 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल, यानी 2 अलग अलग वास्तविक मूल हमारे को प्राप्त होंगे। तो हम क्या निकालेंगे, श्रीधर आचार्य सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। अब यहाँ पर इसके क्या रख देंगे अपन, मान रख देंगे। तो x बराबर -b का मान कितना है -6 प्लस माइनस √d की जगह कितना आ गया 12 बटे 2, और a का मान कितना है हमारे पास में 2, तो ये 2 रख देते हैं। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 6 प्लस माइनस, अब ये जो √12 है इसके गुणनखंड कर देते हैं एक बार। तो गुणनखंड करेंगे तो 2, तो कितना जाएगा 6, फिर वापस 2 तो कितना जाएगा 3, फिर 3 और आ जाएगा 1, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। ये इसके क्या हो जाते हैं गुणनखंड हो जाते हैं। इसके गुणनखंड अगर अपन लिखते हैं अंदर तो इसको रूट में लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और बट्टे में क्या लिख देंगे 2a। 2a का मतलब कितना है यहाँ पर 4। तो x बराबर कितना जाएगा, ऊपर तो कितना है 6, फिर प्लस माइनस। अब 2 गुणा 2 यानी 2 के रूप में बाहर आ सकता है, क्योंकि इसका वर्ग मूल, इसका वर्ग निकाल लेते हैं अपन। तो वर्गमूल कितना आ गया इसका 2, अंदर क्या बचा √3 बट्टे में 4। अब ये है 6 और 4, ये हमारे कट जाते हैं 2 के पारे से। तो x बराबर
6 कितनी बार कटा, 3 बार, प्लस माइनस 2√3, और 4 कितनी बार कटा, 2 बार। तो हमारे पास क्या है कि अब दोनों को अलग अलग करके लेना है। तो हमारे क्या प्राप्त हो रहा है, 1 मिनट, यहाँ से ये भी तो कटेगा ना, ये कट गया 2 से, और ये 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3√3 ही बचेगा, क्योंकि दोनों में तो भाग जा रहा है, इसमें भी है और इसमें भी। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये तो कट गया 3 से, ये कट गया 1 से, ये कट गया 2 से, तो इधर 3 इधर 1 है, तो √3 और ये। चलो अब प्लस माइनस से दोनों मूल प्राप्त हो रहे हैं, तो अलग अलग कर देते हैं। तो x बराबर 3 + √3/2, और दूसरा हो जाएगा, एक बार तो प्लस का ले लिया और दूसरा माइनस का ले लेंगे, 3 - √3/2। तो ये हमारे को 2 मूल प्राप्त हो जाते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं। तो 2 बराबर मूल तब होते हैं जब d का मान कितना प्राप्त हो, 0, और d क्या होता है, b² - 4ac। हमें कितना प्राप्त करना है, 0 प्राप्त करना है, तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a का मान कितना है, a बराबर 2, b बराबर k, और c बराबर कितना है, 3। हमारे को क्या करना है, d बराबर क्या करना है, 0, और d क्या होता है, b² - 4ac बराबर कितना होना चाहिए, 0। b का मान क्या है, k, तो k² - 4 गुणा a का मान कितना है, 2 गुणा 3 बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो k², 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी -24 बराबर क्या हो जाएगा, 0। मान k का निकालना, तो k² बराबर 24 का उधर पक्षांतरण करेंगे, इधर माइनस में, उधर किस में चला जाएगा, प्लस में। तो k बराबर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रूट कर देंगे। अब 24 का अगर अपन रूट करते हैं तो देखो 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, पहले तो 2 का भाग दिया तो 12, फिर 2 का भाग दिया तो 6, फिर 2 का भाग दिया तो 3, और 3 का दिया तो 1, यानी जोड़े के रूप में इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो k बराबर 2 का अपन ने क्या निकाल दिया है, बाहर निकाल दिया, तो अंदर कौन बचे, 3 और 2, तो 3 दूनी 6। तो हमारे को k का जो मान प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 2√6। ठीक है, अब देखो इसको, अब जो हमारे मूल प्राप्त होते हैं वो हमारे को प्लस और माइनस दोनों में प्राप्त होते हैं। कहता है हमारे को इसके बराबर 0 प्राप्त करनी, ये 2 मूल प्राप्त करने के लिए, d बराबर 0 करने के लिए हमारे को k बराबर या तो प्लस या माइनस के 2√6 मान होना चाहिए। तो ये था हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में भी सेम वही फॉर्मूला, यहाँ भी अपने को d बराबर 0 करना है। यहाँ a का मान कितना दे रखा है, k, b का मान, पहले तो इसको समीकरण को हल कर लेते हैं, k x, और फिर इसको कोष्टक में दे रखा है, तो k x को x से गुणा किया तो x की घात 2, फिर k x को जब हमने किस से गुणा किया, 2x से, 2 से, तो k x को -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2kx + 6 बराबर 0। यहाँ a का मान यानी x² का गुणांक कितना है, 1 k, और b का गुणांक यानी x का गुणांक कितना है, -2k, और c बराबर कितना है, 6। और हमें क्या करना है, d बराबर 0, तो d का मतलब b² - 4ac बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए, 0। b का मान रखेंगे -2k का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है, k, गुणा c का मान कितना है, 6 बराबर 0। -2 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 4, और k को k से किया तो k² -6 को 4 से करेंगे तो 24, यानी 24 k बराबर 0। अब इन दोनों में हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 4k² और 24k में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ गया क्योंकि 4 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, और एक दोनों में क्या है, k, तो ये तो ले लिया अपन ने कॉमन। तो अंदर क्या बचा, k
-4 का भाग कितनी बार गया, 6 बार, तो k - 6 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि 4k बराबर भी 0 और k - 6 बराबर भी 0। तो यहाँ से हम किसका मान निकालते हैं, k का। तो k बराबर, अब ये 4 है, ये गुणे में था तो इधर किस में जाएगा, भाग में। तो k बराबर कितना आ गया, 0। एक तो हमें प्राप्त हो रहा है k बराबर 0। दूसरा देखते हैं, तो k बराबर माइनस का 6 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, यानी k बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 6। अब हमारे को ये 2 प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर k बराबर 0 जो है वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप k का मान यहाँ पर 0 रख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर k का मान क्या रख देता हूँ, 0, तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगी, ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये इसको a को क्या कर देती है, 0 कर देती है। तो अक्स की घात 2 वाला नहीं है, तो वो द्विघात समीकरण ही नहीं है। तो k बराबर 0 तो संभव है नहीं, और k बराबर 6 हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर हम चौड़ाई को मान लेते हैं तो उसको दुगुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी, लंबाई। तो हम क्या मान लेते हैं, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर, अतः बगिया की लंबाई क्या है, चौड़ाई की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो चौड़ाई से दुगुनी है तो चौड़ाई का 2 गुना यानी x। अब क्या लिखेंगे, बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी, 2x, चौड़ाई कितनी है, x, बराबर कितना आना चाहिए, 800। तो 2x को जब x से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 800, और x स्क्वायर बराबर 2 को दल जाएंगे, गुणे में किस में जाएगा, भाग में। तो 800 बटे 2, और x स्क्वायर बराबर 800 में 2 का भाग आया तो कितना जाएगा, 400, और x का मान निकालेंगे तो ये क्या है, स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। और जब वर्गमूल होगा तो वो प्लस में भी और माइनस में भी, ये क्योंकि रूट अब उधर जाता तो प्लस में भी रहता है और किस में, माइनस में, दोनों में रहता है। तो x बराबर 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20, यानी हमारे पास में प्लस 20 और -20। लेकिन लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। सॉरी, x अपने चौड़ाई माना था ना, यानी कि लंबाई का मतलब यहाँ पर यह है कि जो लेंथ है जो अपन नाप लेते हैं वो कभी भी अपना उसमें नहीं हो सकता माइनस में। तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 20। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर, और लंबाई कितनी आ जाएगी, 2x थी, तो x का मान कितना है, 20, तो 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर। तो लंबाई हो जाएगी 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 20 मीटर। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो क्या ये स्थिति संभव है, और अगर यदि है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, x वर्ष, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दोनों की आयु का योग कितना, 20 है।
20 में से अगर हम x घटाते हैं तो दूसरे मित्र की आयु भी प्राप्त हो जाती है, यानी 20 माइनस x वर्ष। फिर क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, तो हम करेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। तो 4 साल पहले उसकी आयु क्या थी, x माइनस 4, और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु क्या थी, तो उसकी पहले तो थी, अभी तो है उसकी 20 माइनस एक्स, और 4 साल पहले यानी उससे 4 और घटा देते हैं। तो 20 माइनस एक्स यानी 20 में से अपनी इधर की तरह घटा देते 4, तो 16 माइनस एक्स। तो ये आ गए हमारे पास में आयु। फिर क्या बोलता है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पहले की आयु है जो, उनका गुणनफल, तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की कितनी, एक्स माइनस 4, और 16 माइनस एक्स का जो गुणनफल है वो कितना था, 48 था। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x को पहले इससे गुणा करेंगे, तो x को 16 से किया तो कितना जाएगा, 16x। फिर x को माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 4 को 16 से किया तो 16 को 4 से किया तो कितना जाएगा, 64। और फिर माइनस 4 को माइनस एक्स से किया तो प्लस के 4x बराबर कितना होना चाहिए, 48। अब हम पदों को तो व्यवस्थित कर देते हैं। देखो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 16 प्लस के ये रहे, 4 प्लस के ये रहे, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 20x, और क्या बचा इसके बाद में 64, तो माइनस 64 बराबर 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, इसको दलाएँ तो किस में जाएगा, प्लस के 48 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 64 और प्लस के 48, तो हमारे पास में कितने बचेंगे, ये 64 में से 48 हम घटा देते हैं तो 50, ये 48 प्लस में इधर लाएंगे तो किस में आएगा, माइनस में, तो कितना जाएगा, माइनस के 112 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि इसको, इस पक्ष को और इस पक्ष को दोनों को माइनस से गुणा कर देते हैं। तो माइनस से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको माइनस से किया तो माइनस हट गया, इसको प्लस माइनस को किया तो माइनस, और इसको माइनस को किया तो प्लस, बराबर इसको करेंगे तो ये 0 का 0। ठीक है, अब हमारे पास में ये समीकरण प्राप्त हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब हम इसके मूलों की प्रकृति को ज्ञात करते हैं। तो हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं, और मूलों की प्रकृति निकालते हैं किससे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है, माइनस का 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 112। तो d बराबर माइनस 20 को माइनस 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, माइनस 112 को अपने को किससे गुणा करना है 4 से। तो 112 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना है 1248 गया, और 448। तो d बराबर हमारे को कितना प्राप्त हो रहा है, प्लस के 400 माइनस के 448 यानी माइनस का 48। यानी ये जो मान हमारे को प्राप्त हो रहा है वो 0 से क्या हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है, 0 से कम। और जब 0 से कम हमारे को मान प्राप्त होता है तो हमने क्या देखा था कि ऐसे जो मूल होते हैं इसमें कोई भी वास्तविक मूल हमारे को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो जैसी स्थिति हमारे को ऊपर दी गई है ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं है, इसलिए अब हमारे को इनकी वर्तमान आयु भी नहीं निकालनी, क्योंकि मूल ऐसे संभव ही नहीं है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
तो हम लिख देते हैं माना पार्क की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तो आयताकार पार्क का परिमाप हमारे को कितना दे रखा है 80 मीटर, और आयत का परिमाप क्या होता है 2x प्लस वाई, और ये कितना दे रखा है हमारे को 80 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 2 को उधर पक्षांतरित कर देते हैं, यहाँ पर है अपने गुणे में तो उधर किस में जाएगा भाग में, तो x प्लस वाई बराबर 80/2, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 40, और यहाँ से हम y के मान को निकाल लेते हैं, तो y बराबर 40, x उधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया है। फिर क्या है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमारे को कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारी क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितनी देर की है 400। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, बराबर 400। अब यहाँ पर y का मान रख देते हैं, तो x का तो ये है ही, और गुणा y का मान हमारे पास में कितना आया 40 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 400, यानी इसको चलो लिख ही देते हैं अपन, ये रख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ये था y का मान, तो x और y की जगह क्या लिखेंगे 40 माइनस x, यानी x और y कितना होना चाहिए 400। अब देखो x को 40 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 40x, x को माइनस x से करेंगे तो कितना जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर कितना जाएगा 400। इसको व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, इसको इधर ले आएंगे तो किस में आएगा माइनस 400 बराबर 0। अब इसमें क्या करते हैं हम, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं, तो ये माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको माइनस को और प्लस को करें तो क्या जाएगा माइनस 40x, ये हो जाएगा प्लस 400 बराबर, इसको माइनस से करें तो 0 का 0। तो ये हमारे को क्या प्राप्त हो जाती है समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब इसमें हमारे को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो पहले तो हम इसके मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो निकालेंगे हम मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति निकालने सूत्र क्या है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना है यहाँ पर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 400। तो डी बराबर माइनस 40 को माइनस 40 से गुना करेंगे तो माइनस तो हो गया प्लस 4 को 4 से किया तो 16, तो कितना जाएगा 1600 माइनस 4 को 4 से किया तो कितना जाएगा 16, यानी 400 को 4 से किया तो 1600। तो डी बराबर 1600 में 1600 रहा है तो क्या आ गया 0, और हमारे को जो मान है वो 0 बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, यानी डी का मान हमारे कितना प्राप्त हो रहा है 0। तो 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब दोनों मूल क्या हैं समान। तो दोनों मूल वास्तविक व कैसे हैं समान है। अगर मूल वास्तविक और समान है तो हमारे को मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, और मूल ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा सूत्र यूज करते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। और श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a।
तो x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी का मान कितना -40, तो माइनस तो ये और माइनस के 40 और प्लस माइनस रूट डी की जगह कितना मान आया हमारा 0 बटे 2 गुणा ए का मान कितना है 1, तो x बराबर माइनस माइनस क्या हो गया +40 प्लस माइनस रूट 0 बटे 2, तो x बराबर 40 बटे 2, ये रूट 0 तो ये प्लस माइनस 0 ही हो जाएगा, तो x बराबर 40 में 2 का भाग है तो कितना हो जाएगा 20, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया है। अब किसका मान निकाल लेते हैं, x क्या माना था लंबाई, तो पारक की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास में 20 मीटर। अब क्या निकालेंगे चौड़ाई हमने क्या माना था y मीटर, और y का मतलब यहाँ पर क्या था कि y बराबर 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस एक्स, 40 में से x यानी 20 को घटाएंगे तो 40 माइनस 20, तो y का मान हमारे को कितना प्राप्त हो रहा है 20, तो चौड़ाई कितनी प्राप्त हो जाती है 20 प्राप्त हो जाती है। यानी जो पारक है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही कितनी है 20 मीटर हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5, और इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली 4.3 भी पूरी होती है। वैसे हमारे को यहीं से पता लग जाता कि दोनों मूल वास्तविक और क्या है समान है, यानी दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आएंगी बराबर ही आएंगी। तो ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।